3 से 4 मिनट और 3 लोगों की मौत, वो भी मौत का कुआं। कैसा बना मौत का कुआं, उसका जो हम लगातार रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे में पूरा परिवार तबाह हो गया। तो जैसे अंदर में दम टूटते गया ना, वैसे वैसे आदमी उपलाते गया पानी के ऊपर, फिर एक एक करके निकाल के वहाँ पे रखा गया सामने, ठीक है। और वहाँ पे डॉक्टर लोग को बुलाया गया था, वो देख रहे थे ना, तो जो जो निकलता गया वो सब मृत घोषित हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बिहू कुमार झा। अभी हम ग्राउंड कवरेज करने जा रहे हैं। वैशाली जिला है, हाजीपुर के बगल में जहांगीरपुर साम गांव है, जहां पर में ऐसी मौत का घटना हुआ है जो आप सोचेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुआं जो है मौत का कुआं बन जाता है, रहस्यमयी कुआं बन जाता है, डरावना कुआं बन जाता है। और कुआं जो है कहीं ना कहीं एक परिवार के 3 लोगों की जान ले लेता है। यानी कि इस पूरी घटना का मैं विस्तार तरीके से बताने जा रहा हूं। जो इस घटना पे मौजूद थे, जो देख रहे थे कि कैसे क्या हुआ उस समय, हमारे साथ हैं तमाम लोग हैं, गांव घर के परिवार के लोग। क्या लग रहा है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर गंगा यादव है। गंगा जी बताइए जी, एक गांव का, आपके गांव का कुआं तो मौत का कुआं निकल गया। जी सर, बिल्कुल। ये तो काफी डरावना सिचुएशन बना दिया है, बहुत ज्यादा स्थिति। बहुत ज्यादा गांव में अगर बताया जाए तो अपने इतना दिन में सबसे पहला बार ऐसा हादसा हुआ है। ऐसा हादसा पहली बार आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, नहीं देखा, सुना भी नहीं होगा। सुना भी नहीं होता। आमतौर पे बच्चे लोग, कभी छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं कुआं में, निकाल लेते हैं। हाँ हाँ, और पशु भी गिर जाते हैं तो निकाला जाता है। लेकिन इस कुआं में तो एक गए गिरे, दूसरा बचाने गए, तीसरा बचाने भी गए, सब वो वापस नहीं है सर। मतलब जो गिरते गए, जो जाते गए, वापस नहीं है। औरड़ कुआं मतलब कि भूत का कुआं बन गया। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा गलत है। इतने दिन अगर 50 साल से कुआं है तो आज तक कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। आखिर ऐसा हादसा इस बार ही क्यों हुआ? जबकि जो लोग मरे हैं वो इससे पहले भी बहुत बार वो कुएं साफ करते थे या कुएं में जाते थे आते थे। हाँ, ऐसा बहुत बार वो कर चुके हैं। जब जिन लोगों की जाने गई, कहीं ना कहीं काफी वो लोग तैरने में भी एक्सपर्ट थे। जी सर, बिल्कुल। हाँ, वो लोग अपना खेती गृहस्थी करते थे। पानी वानी दिए में जो आता है उसमें वो लोग सब दिन अपना गाय भैंसी लेके जाना आना, सब कुछ करना उन लोग का काम था। कितना डरावना था वो उस दिन का मंजर। बहुत ज्यादा सर, जितना अगर बोले उतना कम पड़ जाएगा। सोचने से भी कम पड़ जाएगा सर। आप लोगों ने आनंद फानंद में कुछ समझ नहीं पाया हो? कुछ नहीं, अचानक। हाँ, जैसे एक लोग गए ना तो दूसरा उनको थोड़ा सब्र रखना चाहिए, मतलब धैर्य रखना चाहिए था, वो नहीं रख पाए। हाँ, उनको बचाने को लगा कि मेरा चाचा चले गए तो उनको लगा कि हमको तैरने आ रहा है तो हम भी जा रहे हैं साथ में, उनको जाके बचा लेंगे। अपने पे विश्वास था कि हम बचा लेंगे हम उनको। इसके चक्कर में वो लोग, एक जो भतीजे थे उनके, वो रस्सी पकड़ के गए और एक जो भतीजे तो पाइप के सहारे नीचे गए। हाँ, आप लोग तो उस दिन जो है या समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे किसको बचाएं या करें तो करें क्या। बिल्कुल सर, कोई चारा नहीं होगा, टाइम नहीं मिला हम लोग के। रस्सी गिराना या जो भी चीजें, कोई सहायता कोई नहीं सर, मतलब कुछ नहीं हो पाया। टाइम नहीं मिला ना। मात्र कितना, 5 मिनट? 5 मिनट भी नहीं, 3 से 4 मिनट। 3 मिनट बहुत हो जाएगा। 3 से 4 मिनट और 3 लोगों की मौत, वो भी मौत का कुआं। कैसा बना मौत का कुआं, उसका जो हम लगातार रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे में पूरा परिवार तबाह हो गया। एक झटके में परिवार के बच्चे, उनकी पत्नी, सब लोग जो है सदमे में। अचानक जो है घर सूना हो गया। देखिए, सभी लोग हैं घर परिवार में। चाचा हैं जो आज रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे परिवार के कुछ भी कोई सहारा नहीं है। जी सर, कोई सहारा चाचा नहीं है, मतलब कि आवाज चाचा का नहीं निकल रहा है। कह रहे हैं कोई सहारा नहीं, कोई सरकार की तरफ से हमको मिलने आए। और उनके लड़का है जिनकी मतलब जिनकी जान गई है। नाम, पापा का नाम क्या है? श्री विंदेश्वर राय। विंदेश्वर राय। कहीं ना कहीं आप भी बाहर रहते थे, गांव में? नहीं, गांव में रहते थे। सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे आप? सरकार से विनती करेंगे ना? विनती करेंगे, कुछ भी हेल्प मिल जाए। हाँ। क्योंकि कोई नहीं है अभी आपके साथ। कोई नहीं। बताइए, ये दूसरे हैं, क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार। विवेक, आपके पिताजी का नाम? मेरे भैया जी मरे हैं। भैया जी? हाँ। भैया जी आज नहीं है दुनिया में, लेकिन भैया जी के लिए क्या? पापा भी नहीं है दुनिया में। पापा भी नहीं है, भैया जी भी नहीं है। बताइए कि जिसके पिता भी नहीं है, जिसके भाई चला गया, अब किसका सहारा मिलेगा? अब देखिए, ये जो है यहाँ पे खड़े, इनके पिता भी कुआं में चले गए, भाई भी कुआं में चले गए। और कुआं में जाने का जब आप मामला सुनिएगा ना तो दिमाग हिल जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया। और परिवार में अब कोई देखने वाला नहीं है। देखिए, ये लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग कुछ क्या? हाँ, करते। कमाते हैं कुछ? हाँ, बिगड़ाते हैं बाहर। हाँ, बाहर। क्या करते हैं?
काम करते हैं। मजदूरी करते हैं। बिल्कुल मजदूरी करने वाले हैं ये लोग। अगल बगल गांव के लोग जो भी सुन रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोगों ने देखा घटना को? इनका तो भाई था, इनका ही भाई था, छोटा वाला इनका ही भाई। मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसी क्या स्थिति। बोलेंगे सर, अब तो समझ रहे हैं सब कुछ। बिल्कुल। ऐसे में अब बताइए गंगा, ये जो घटना है नीतीश कुमार को पहुंचना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल सर, पहुंचना चाहिए। अगर और ऐसे में परिवार को अगर वो लोग सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिलता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि मतलब परिवार का स्थिति क्या होगा सर। हाँ। और जिस घर से एक साथ 3 ल्हासें गई है, मतलब 3 अर्थियां उठी है, उस घर में कुछ न कुछ आश्वासन मिलना चाहिए। जो विकास कुमार मरे हैं, ना उनके पापा है, ठीक है, और ना उनके माँ है, ठीक। जो माँ है वो सौतेली माँ है, तो उनको तो कुछ मिलना चाहिए आश्वासन। और इनके जो जिनके पुत्र रोहित कुमार है, उनके पास भी अगर जब एक सांप काटने से लोग मर जाते हैं, मुआवजा मिलता है सरकार की तरफ से, बहुत सहयोग मिलता है। बिल्कुल। तो यहाँ तो बहुत बड़ा कांड हो गया। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा, इतना बड़ा हादसा है कि मतलब जितना ना कहे उतना बड़ा हादसा है। उतना बड़ा मतलब पूरा झकझोर दिया था। मतलब अपने पंचायत जहांगीरपुर, शाम, कुरवा, चंदपुरा, आजमपुर जितने भी थे ना, सब लोग यहाँ पे इतने भीड़ थे उस दिन, जिस दिन यहाँ पे घटना हुई थी, इतना भीड़ था कि जितना आप नहीं बताया जा सकता है सर, बहुत भीड़ था। ऐसे में ये सब जब बॉडी निकाला गया होगा तो बॉडी क्या मतलब पूरा कैसा सर? जैसे जैसे अंदर में दम टूटते गया ना, वैसे वैसे आदमी उपलाते गया पानी के ऊपर। फिर एक एक करके निकाल के वहाँ पे रखा गया सामने, ठीक है। और वहाँ पे डॉक्टर लोग को बुलाया गया था, वो देख रहे थे ना, तो जो जो निकलता गया वो सब मृत घोषित होके गया। मतलब डॉक्टर भी यहाँ आए थे? हाँ, डॉक्टर भी आए थे यहाँ पे। 2-2 3-3 डॉक्टर थे, लेकिन जिसको जिसको निकाला गया ना, सब मृत घोषित था। मृत घोषित? हाँ, डॉक्टर देखते ही बोल रहा था मृत हो चुका है। मतलब कि कोई चांस नहीं था? कोई चांस नहीं था सर। और मतलब सिचुएशन ऐसा आ गया था ना कि आनंद फानंद में समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम बुलाए तो किसको बुलाए, करे तो क्या करे। कितना मिनट के बाद निकाला गया? कम से कम आधा घंटा प्लस लग गया होगा सर। आधा घंटा प्लस? हाँ, मतलब 5 मिनट के बाद ही तो अंदर में दम तोड़ दिए? दम तोड़ दिए थे तीनों लोग। हाँ, और उसके बाद ऊपर में दिख नहीं रहे थे ना, तो जल्दी में निकालने की कोशिश करते। जो नीचे गए ना, वो दम टूटने के बाद ही ऊपर आए, और ऊपर है उसके बाद एक एक करके निकाला गया। हाँ। अच्छा ये बताइए गंगा की कोई भी ऐसा सिचुएशन यहाँ पे मानते हैं कि कुआं पहले से ढका था या ढका था, लेकिन मान लीजिए जब कोई वो गिरे तो गिरने के बाद तो कम से कम एयर जा रहा होगा? नहीं सर, अगर वो गिरने के बाद एयर जाते ना, तो जो तीन लोग गए थे नीचे, जो ऊपर नहीं है, उनके बाद एक और लोग गए थे, उनके चचेरे भाई गए थे, रणधीर कुमार। वो आधे कुएं से जाके और वो खुद डर से निकल के आ गए। वो बोले कि हमको सांस लेने में नहीं बन रहा है ऊपर। बाहर जब आए तो बताया कि हमको सांस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। हाँ, तो खुद निकल के बाहर आ गए। हाँ, हिम्मत बना रहा था आदमी कि हम जाए बचाने के लिए, लेकिन मतलब एकदम हिम्मत नहीं हो रहा गया था। बिल्कुल सर, नहीं, ऑक्सीजन नाम का कोई चीज नहीं था। इसका मतलब ये आ रहा है कि पानी की जितनी गहराई है, कितनी गहराई में पानी अभी है कुआं से? लगभग 35 फीट तो नीचे ही गया होगा। 30-35 फीट अंदर भी ऑक्सीजन नहीं था सर। ये हालत था। अगर ऑक्सीजन होता तो जो आदमी नीचे गए थे तो मतलब आवाज देता, तो मतलब मतलब जो कुछ भी बोलता तो आवाज तो बाहर आना चाहिए। कुएं का आवाज तो और आता है। कहीं न कहीं गंगा, यदि ये कुआं ओपन होता, मतलब ओपन खुला रहता, तो सबकी जान बच जाती।